हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। मैथ्स की क्लास में लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर दी थी और एग्जाम्पल्स कर दिए थे अपन ने 2.2 के। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले करा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स काम में आ रहे हैं या फिर जो फॉर्मूलेस काम में आ रहे हैं, वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने को सिर्फ आज ये लास्ट लेक्चर होगा अपना पॉलिनोमियल्स का। एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी ना पॉलिनोमियल्स की, वो एक या दो एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी जो या तो आपके आरएस, वो मतलब आपका आउटर रिसोर्सेज जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुका हूँ, उनसे स्पेशल क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो सीबीएसई में बार बार रिपीट होते हैं और जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर लेवल के हैं। ठीक है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैंडर्ड वाले बच्चे और बेसिक वाले बच्चे दोनों के लिए काम के होंगे, क्योंकि बेसिक का भी पूरा पेपर एनसीईआरटी से तो नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है आई गेस 80 to 85% आ जाता हो, लेकिन कुछ परसेंट रह जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी घुमा के आती है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी में अच्छा देखो, मैथ्स और साइंस के एनसीईआरटी के दो अपोजिट किस्से हैं। जैसे मैथ्स के एनसीईआरटी है वो बहुत इजी लैंग्वेज देता है, बहुत इजी क्वेश्चंस देता है। वहीं पे जो साइंस के एनसीईआरटी है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज देती है। ठीक है, और इनमें जो आउटर रिसोर्सेज होते हैं, जो इनकी रिफ्रेशर बुक्स है, उनमें भी उल्टा है। जो एनसीईआरटी की लखमीर सिंह है, सॉरी साइंस की जो लखमीर सिंह है, वो वाली उसका जो लैंग्वेज है वो ईजी कंपेरेटिव टू एनसीईआरटी ऑफ साइंस। ठीक है, बट लैंग्वेज ऑफ आर एस अग्रवाल और एन आर डी शर्मा इज वे टफर देन एनसीईआरटी ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल्स खत्म करेंगे। इसके बाद में जो स्पेशल क्लासेस आएंगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होंगी। प्लीज़ डू वॉच दिस दैट क्लासेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, है ना। तो उनको बिल्कुल मिस मत करना, उनके सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं खुद से। चलो ठीक है, तो अपन ने पॉलिनोमियल्स, आज की जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज 2.2 पे है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं करवा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 में क्या है वो देखो। एक्सरसाइज 2.2 में बेसिकली मैंने तुमको बताया था कि एक तो तुमको जो परफेक्ट जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ रहेगा वो आएगा, जिसमें तुमको सम दे दिया जाएगा, इसमें तुमको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, और तुमसे पूछा जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का, जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, तुमको पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, तुमको उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था, और उनको वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। इससे वेरीफाई करना है उनको कि जो अपन प्रैक्टिकली जीरोस निकाल के प्लस और मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेके आएंगे, क्या वो इनसे भी आता है क्या। ठीक है, बेसिकली क्रॉस चेकिंग हो रही है। तो ये अपना एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 के अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तुमको कॉन्सेप्ट पूरे, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने तुमको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ मैं तुमको। ठीक है, तो आई होप अगर तुम इस क्लास तक पहुँच गए हो तो तुमको एनसीईआरटी आती है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक तो देखो जिसने नहीं की उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और जिसने कर भी ली, ठीक है, उसका क्या हो जाए कि मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ गई उसको, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो उन सब के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, बाकी मैंने कहा है कि मैं एनसीईआरटी पूरी एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो मैं कराऊंगा। ठीक है, दैट्स माई कमिटमेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो फटाफट रीड कर देता हूं तुम्हारे लिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, वही क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। ये तुम्हारे को पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके तुमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उधर जाके देख लेंगे। इसके तुमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं बार बार, और इनको वेरिफिकेशन करना है। तुमको जीरोस निकालना है और वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका मैं तुमको बता चुका हूँ। जीरोस
ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निकल सकते हैं किस तरीके से? मिडल टर्म स्प्लिटिंग लास्ट क्लास में तुमको समझाई थी, तो आज मैं तुमको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ना मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा फालतू, बस तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ये मैं तुमको बता चुका हूँ पहले ही, जो तुम्हारा चैप्टर 4 में आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, तो क्या किया मैंने, ये देख लो। देखो तुमको px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ये तुमको पॉलिनोमियल दे रखा है। तुमको इसके जीरोस निकालने, तो अपन क्या करेंगे इसमें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में तुमको क्या बताया था? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब इसके नाम से ही तुमको इसका तरीका पता चल जाना चाहिए। मिडल टर्म मतलब, मिडल टर्म कौन सी है? ये मिडल टर्म है, मतलब कि माइनस का 2x। मिडल टर्म साइन के साथ लेनी है, तुमको मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद रखना हमेशा। साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस इधर साथ आएगा, साइन इधर प्लस का है तो प्लस इधर साथ आएगा। ठीक है, साइन के हिसाब से चलना है तुमको। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसकी स्प्लिटिंग करनी है माइनस 2x की। इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनको वापस मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरा ये मिल जाए। ठीक है, और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दो पार्ट्स को, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये मिल जाए। तो चलो पहले ये देख लो कि तुमको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए क्या। तुमको -8 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, मतलब कि -8x², ये तुमको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में -8x² चाहिए और माइनस का 2x तुम्हारे को स्प्लिट करना है, मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, समझना मेरी बात को, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, लेकिन उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आए। तो ऐसे दो नंबर्स, चलो एक बार साइन को छोड़ दूं तो उस नंबर पर डिफरेंस करूँ। ऐसे दो नंबर सोचो अपने दिमाग में जिनका डिफरेंस, जिनमें डिफरेंस 2 का हो, मतलब 2 का डिफरेंस हो दोनों में, और उनको मल्टीप्लाई करते 8 आ जाए। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि 4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका डिफरेंस भी 2 है, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -8x² भी आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब बात रही कि इन पे साइन कौन से लगाएंगे, ये सोच समझ के करना। बच्चे इस स्टेप में बहुत गलतियां करते हैं। देखो तुमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस कब आता है? जब एक माइनस का हो या एक प्लस का हो। ठीक है, अगर दोनों माइनस माइनस के हुए तो मल्टीप्लाई करते ही प्लस के हो गए, और दोनों प्लस के हुए तो फिर प्लस के होने ही है। तो जाहिर सी बात है इनमें से एक नंबर माइनस का होगा, एक नंबर प्लस का होगा। ठीक है, अब कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा, वो डिपेंड करेगा अपना इस पे। ठीक है, अच्छा, साइन जो लगता है वो हमेशा बड़े नंबर का लगता है, प्लस माइनस बताया था मैंने तुमको, बड़े नंबर का साइन लगता है, मतलब कि इन इसको एडिशन करने के बाद में -2x आना चाहिए, मतलब कि जो आंसर है वो -2 है। -2 है तो बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन -2 पे आया होगा, -2 पे बड़े नंबर का साइन आया होगा, तो इन दोनों में से माइनस बड़ा नंबर कौन सा है? ये है, तो इस पर माइनस लगना है, इस पर प्लस लगना है। क्या मैंने जो थ्योरी बोली वो समझ में आई? फिर से सुन लो, मैंने इस पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इनको जब मैं ऐड करूंगा तो -4 + 2, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 2 2 हो गया, और साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर मतलब 4, तो -2x मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 2 = 8, x × x x² प्लस माइनस माइनस, क्या मेरे को -8x² मिल रहा है, नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या टुकड़े लिख सकता हूँ, मेरे पार्ट्स हो चुके हैं इसके माइनस का 4x और 2x, वो भी प्लस का। ठीक है, यहाँ तक घुस गई बात दिमाग में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट को मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये तुमको मैंने समझाने के लिए लिखा था, अपने यहाँ पे लिख लेते हैं कि -2x के ऐसे दो टुकड़े कौन से होंगे, जो -4x होगा और ये 2x होगा। ठीक है, अब इस चीज़ में तुमको स्पीड डेवलप करनी आनी चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, तो इस चीज़ को कोशिश करो कि जबरदस्ती कोई से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लिया तुमने, है ना, बुक में बहुत सारे दिए हुए, उनका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करो। उनका मिड टर्म स्प्लिटिंग तुम जितना करोगे उससे क्या होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से बार बार तुम्हारे को इस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और जितनी बार तुम इस स्टेप से गुजरोगे उसी चीज़ को प्रैक्टिस बोलते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या करना था, मैंने इसको इन पार्ट्स में ब्रेक करना था, तो मैंने कर दिया, -4x प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो क्या बताया था, अपनी स्टेप क्या होती थी, पहले इन दो टर्म्स में और फिर इन दो टर्म्स में, दोनों में कॉमन लेना है। अच्छा, इनमें कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, लास्ट क्लास याद रखना।
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे को नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि इसके पास 1 है, इसके पास 4 है, ठीक है, तो 1 ही कॉमन निकालूंगा तो वापस 4 आ जाएगा, तो कोई सेंस नहीं है उसको लेने का। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे ध्यान देना। अच्छा, इन दोनों में मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, वेरिएबल कॉमन दिख रहा है। वेरिएबल कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर में कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर से ये नहीं कट सकता, ठीक है, लेकिन मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अब एक्स कॉमन लेने से क्या है, ये एक्स से भी कट जाएगा और ये भी एक्स से कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कटेगा और ये एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 को अपन एक्स इंटू एक्स लिखते हैं। इसको एक्स से काटने चाहूँगा तो क्या ये नहीं बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो मैंने अगर एक्स बाहर निकाला तो एक एक्स इधर बचा, माइनस का 4 इधर बचा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, देखो एक्स तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें पास वेरिएबल नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते बाहर। नंबर्स कॉमन है, 2 और 8 है, दोनों किससे डिवाइड होते हैं, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। बेसिकली तुमको एचसीएफ निकालना है, पिछली क्लास में भी कहा था मैंने। 2 और 8 का एचसीएफ क्या है भाई, 2 है, तो 2 तुमने बाहर निकाला, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ एक्स बचा, नहीं बचा, बचा, और माइनस क्या बचा, 2 मैंने बाहर निकाला तो क्या 4 नहीं बचा, 2 4 से 8 बचा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इस पूरे में देखो अब कौन सा कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, क्या इस टर्म में x माइनस 4 नहीं आ रहा, और क्या इस टर्म में x माइनस 4 नहीं आ रहा, तो दोनों में से x माइनस 4 बाहर निकाला, ठीक है। तो बच क्या गया भाई, इधर से मैंने x माइनस 4 बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x, इधर से मैंने x माइनस 4 बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ +2। तो क्या मैंने फैक्टराइज करके इसको x माइनस 4 और x प्लस 2 नहीं बना दिया, बना दिया। यहाँ से मैं जीरोज निकाल लूँगा। मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर मेरे को जीरोज निकालने हैं तो मेरे को दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, अलग अलग, ठीक है। तो मैं एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रखूँगा और एक बार इस टर्म को रखूँगा। x माइनस 4 को मैंने 0 के बराबर पुट किया, x प्लस 2 को मैंने 0 के बराबर पुट किया, ठीक है। अच्छा, ये -4 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या x की वैल्यू +4 नहीं आ रही, ये उधर ट्रांसफर होगा तो क्या x की वैल्यू -2 नहीं आ रही, मतलब x की तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ क्या नहीं आई, 4 और -2। क्या इन्हीं 2 वैल्यूज़ को अल्फा और बीटा नहीं बोलते, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ क्यों आती हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब मेरे को वेरिफिकेशन क्या करना है, देखो जीरोस तो हमने निकाल ली, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। अब वेरिफिकेशन क्या करना भाई, देखो इस इक्वेशन को दूसरे नज़रिए से देखो, ये देखो x² माइनस का 2x और माइनस का 8, क्या इसमें a की वैल्यू 1 नहीं है, क्या इसमें b की वैल्यू -2 नहीं है, या फिर इसमें c की वैल्यू -8 नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, मिड टर्म स्प्लिटिंग मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपने को वेरीफाई तो करना है। एक चीज़ बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालो ऐसे, 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू -b माइनस b क्या है यहाँ पे, माइनस का 2 अपॉन a का वैल्यू क्या है 1 है। देखो 4 -2 नहीं बना, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 बन गया, अपॉन में 1 है तो कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, मतलब क्या ये वेरीफाई नहीं हुआ, हो गया, सिंपल है। इसी के बाद में दूसरा वेरिफिकेशन हमने करना है अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है। अब c/a में मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, 4 × -2, तो 4 × -2, c/a मतलब c क्या हो गया -8, a क्या हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। क्या 4 × -2 माइनस का 8 नहीं आएगा, क्या -8 डिवाइड बाय 1 माइनस का 8 नहीं आएगा, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आ रहे, तो ये भी वेरीफाइड, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा मैं पॉज नहीं दूंगा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो तुम पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी भी सॉल्यूशन में तुमको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आ रही है तो, ठीक है। बाकी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप को डिटेल में करवा रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। तो मैं प्रॉब्लम की गुंजाइश छोड़ ही नहीं रहा कहीं पे, तुमको हर चीज़ का रीज़न मिल रहा है कि क्यों होता है ये, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये तो लिखे रहने देते, छोटा कर देते इसको, फिर बोर्ड बढ़ जाता है। सेकंड पार्ट है अपना 4s² - 4s + 1, ठीक है। आ जाओ,
सेकेंड पार्ट पी एक्स पी एस होगा, देखो ये फ़र्क आता है, पी एस क्या हुआ 4s² माइनस 4s प्लस 1, एम आई राइट, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ओके परफेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे जीरोज़ निकालने, वही मतलब अल्फ़ा निकालना है और बीटा निकालना है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में होगा तो प्लीज़ कीप अप विद माई स्पीड, और अदरवाइज 0.75x पे कर लेना तो 2x भी तो करते हो। ठीक है, वैसे इतना तेज़ भी बोल नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, 4s² माइनस 4s1 4s प्लस 1, ठीक है वही सीन है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सर ये s क्या आ गया बेटा, कुछ ही नहीं है, x की जगह s लिख दिया और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। तुमको वही मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसमें भी, और s की वैल्यू, उसमें x की 2 वैल्यूज आती थी तो इसमें s की 2 वैल्यूज आएंगी, ये तुम्हारी मिड टर्म होगी। मतलब तुमको -4 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिनका मल्टीप्लाई मैं कर दूँ तो 4s² इंटू 1 मतलब 4s² आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस करने में माइनस का 4s आ जाए। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या -2s और -2s ऐसे 2 टुकड़े नहीं होंगे? देखो मैंने फटाफट लिखा तो कन्फ्यूजन मत करना प्लीज़, इसका रीज़न बता देता हूँ मैं। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग वैसे तुमको आनी चाहिए, तुम 10th क्लास में हो। ठीक है, मैं तुमको तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन में सिखा दी था, अब इससे रिलेट करना सीखो। -2 -4 नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, माइनस प्लस होता है। ये तो अपना यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और s² हो जाएगा, खत्म। दोनों चीज़ें सॉर्टेड है, दोनों कंडीशंस को हमने प्रॉपरली फुलफिल कर दिया। ठीक है, आगे करो, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। चलने दो, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से मैंने नंबर भी मिल रहा है मेरे को कॉमन, और वेरिएबल भी मिल रहा है। नंबर क्या मिल रहा है मेरे को 2 कॉमन मिल रहा है, वेरिएबल क्या मिल रहा है s की पावर 1 मिल रहा है। ठीक है, इसमें से मैंने 2 बाहर निकाला 4 में से, तो 2 बचा। इस s में से मैंने s² में से एक s बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, एक s बच गया, माइनस इसमें से मैंने पूरा ही निकाल लिया बाहर तो माइनस का 1 बचा, खत्म बात। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब देखो चीज़ें कैसे बदलेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होती है। -2s प्लस 1 सेम ही है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ये प्लस में चाहिए, ये माइनस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक -1 कॉमन में लेंगे। -1 कॉमन में लेने से क्या होगा, देखो पहले एक बार -1 कॉमन लो और इसके साइन उल्टी कर दो, मतलब कि जैसे ही -1 कॉमन लोगे तो इसके साइन उल्ट पलट हो जाएंगे दोनों के, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2s हो गया और ये -1 हो गया। ये तो हो गई होने वाली बात कि ये होता है। अब होता है तो इसका रीज़न क्या है, देखो -1 से क्या 2s को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2s नहीं आएगा, आएगा। -1 से क्या मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरा +1 नहीं आएगा, आएगा। तो हमने बिल्कुल सही किया है, ये चीज़ यही है ना, सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब इस पूरे पे आ जाओ, कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट्स 2s - 1 के, तो इनको बाहर निकालो, 2s - 1 और इधर क्या बचा 2s - 1, इधर भी 2s - 1। अब स्पीड अप होंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कि 2s - 1 2s - 1 दोनों को अलग अलग क्या मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, 2s - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ही स्टेप में करना है, अलग अलग नहीं करना है यार, बच्चे नहीं अपन। एक ही स्टेप में s का आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, 1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, ये 2s बचता, ये इसको एक बार हाइड कर लो -1 को, ये क्या बचा 2s इक्वल्स टू 0। तो अब 2s है, मल्टीप्लिकेशन में 2 से जाके डिवाइड में चला जाएगा, s की वैल्यू 1/2, खत्म बात। और ये सेम ही इक्वेशन से उधर भी s की वैल्यू 1/2 ही आएगी। समझ गए, मतलब कि क्या ये एक अल्फा है और क्या ये एक बीटा है। तो तुमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल दी, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। एक वेरिफिकेशन इधर कर देता हूँ, एक इधर कर देता हूँ। ठीक है, इधर अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट मस्ट अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू -b अपॉन a। ठीक है, इस इक्वेशन से a b और c निकालो, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, मतलब कि मेरा a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया -4 और c का वैल्यू हो गया 1। ठीक बात है, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ठीक है, ये मैं ऐड करके नहीं दिखाऊंगा बच्चों की तरह, माइनस लगाया, b की जगह मैं क्या लिखूंगा, -4 लिखूंगा, ये मैंने -4 लिख दिया। अपॉन में a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 4 लिख दिया। ठीक है, हाफ प्लस हाफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, खत्म चीज़। इक्वल्स टू माइनस कट गया तो 4/4 बचा, 4 से 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 = 1 हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, इसी के नीचे अल्फा बीटा निकाल देते हैं, अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा मतलब हाफ इंटू हाफ, और c क्या है भाई यहाँ पे 1 है, और a क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गोज टू डिनोमिनेटर।
n इंटू एन कितना हो 1 इंटू 1 1, d इंटू डी 2 टू जा 4 इक्वल्स टू ये भी 1/4। क्या वेरीफाई हुआ? खत्म। थर्ड पार्ट पे आएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है? देख लो भाई एक बार, बस इतना टाइम बहुत है इसके लिए। आज तो पॉलिनोमियल खत्म करके ही मानूंगा। मुझे लग रहा था ये 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, लेकिन खींचा जा रहा है। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगता है। थर्ड पार्ट क्या है, फटाफट में रिसाइड कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। इट इज 6x² - 3 - 7x। देखो भाई 6x² - 3 - 7x। अब सर ये कैसी इक्वेशन है? बिल्कुल बेटा वही इक्वेशन है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। देखे जाओ, वही हमने अल्फा बीटा निकालना है और फिर वेरिफिकेशन करना है, ठीक है? आ जाओ। मैंने तुमको क्या बताया था कि इक्वेशन में जब भी लिखा जाता है तो पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। मतलब पहले टर्म के साथ में x² आ रहा है तो दूसरे के साथ x आएगा, तीसरे के साथ कुछ भी नहीं आएगा। x की पावर 0 मतलब कि इसी को 1 बोल देते हैं, तो 1 आता है। c इसलिए बोलते हैं इसको पूरे को। यही बात बताई थी, ठीक है? तो फिर यहाँ पे क्यों कन्फ्यूजन है भाई? इसको जो अपने NCERT वाले बुक वाले जो भैया थे वो इसको इधर लिखना भूल गए, मतलब उल्टा सीधा कर दिया इन्होंने, ठीक है? टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे को। तो 6x² तो ऐसा कैसा रहेगा। इसके बाद में इसकी 1 पावर आनी चाहिए, मतलब ये आना चाहिए, तो -7x। इसके बाद में ये इधर आना चाहिए, तो -3। उनका काम हमने आसान कर दिया, ठीक है? यहीं पे लिख लो a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, और c की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है? आ जाओ, मिड टर्म स्प्लिटिंग। -7x की 2 पार्ट करने हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पे हमको 6x² इंटू -3 मिल जाए, मतलब 6 - 3 -18 और x² मिल जाए, ठीक है? 7 के 2 पार्ट करने हैं। सोचो भाई 18 कैसे कैसे आता है? 9 2 18 नहीं आता क्या? आता है, बिल्कुल आता है। अब मेरे को यहाँ पे सम जो बीच में साइन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस दूंगा, इसको प्लस दूंगा। ये भी सिंपल से ट्रिक है, मेरा दिमाग लगाए। जो भी फैक्टर आ रहे हैं, जो भी फैक्टर तुमको सूट कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस के बीच में, उनको ले लो। उसके बाद में यहाँ पे साइन देख लो, यहाँ पे अगर प्लस होता तो मैं प्लस देता इसको और उसको माइनस देता, लेकिन यहाँ पे माइनस तो मैं इसको माइनस दे रहा हूँ, ठीक है? माइनस का 9x हुआ और प्लस का 2x हुआ, ठीक है? आ जाओ, 6x² - 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है? यहाँ से तुमने कॉमन निकालना है। मेरे को नंबर्स में दिख रहा है, नंबर्स का HCF है 3, तो 3 में ले लूँगा। इसका HCF है x, तो मैं x में ले लूँगा। इधर क्या बचा 3 2 जा, तो 2 जा x इंटू x होता है ना x², तो 1x बच गया, माइनस 3 3 जा और x तो आ ही गया, तो 2x - 3, खत्म बात। प्लस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 लेना है, 2x - 3। ऐसी एक कंडीशन पिछले क्वेश्चन में आई थी, लेकिन वहाँ पे साइन उल्टे थे तो हमने -1 कॉमन लिया था, ध्यान रखना। जब सेम नंबर अपने को कॉमन में आ रहा होता है तो +1 लेते हैं, लेकिन हमको अगर साइन उल्टे से चाहिए तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है? तो 3x + 1 इधर आया, 2x - 3 इधर आया, इक्वल्स टू 0। सही बात है? इन दोनों को जीरोस के बराबर रखो। 3x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक बात है? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट निकालेंगे। -1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, -1/3। x की वैल्यू क्या आ गई, -3 हो जाके 3 आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 3/2, ठीक है? तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी? अल्फा की वैल्यू है मेरी -1/3 और बीटा की वैल्यू है मेरी 3/2। वेरीफाई कर लेते हैं बिना टाइम करें। ये लो, चलो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 प्लस -1/3 प्लस का 3/2, -b/a मतलब माइनस तो ले ही लो, और b कितना है -7 है, अपॉन a कितना है 6 है। अच्छा, a b और c की वैल्यूज इसको अरेंज करने के बाद में लेनी है, पहले मतलब लेना, कहीं इसमें कन्फ्यूज हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको चेक कर लो। मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि एलसीएम लेने वाले दिन गए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, मतलब कि अगर यार देखो यहाँ पे अगर एक नंबर है, ये मान लो एक नंबर अपॉन एक नंबर प्लस एक नंबर अपॉन एक नंबर, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसके इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, खत्म। यही होता है बस, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखो अब मैं कैसे करूँगा। इसको इसे मल्टीप्लाई किया, -2 आया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 9 आया, अपॉन 3 2 6 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है 7/6 हो गया। 9 - 2 क्या 7 नहीं होता, 6, 7/6। क्या ये वेरीफाई हो चुका है? दूसरा देख लो, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, C/N नहीं होता। अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 और 3/2,
तो c कितना है अपना -3 अपॉन a कितना है अपना 6, ठीक है। आ जाओ, n गोज़ टू n, d गोज़ टू d, ठीक है। -1 इंटू 3, क्या -3 नहीं आया यहाँ पे? d गोज़ टू d, 3 इंटू 2, क्या 6 नहीं आया यहाँ पे? क्या ये बराबर नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे। खत्म क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है अपना 4u² + 8u। वेरी इजी। देखो px इज गिवन 4u² + 8u = 0। ये इक्वल्स टू 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। आता ही ये क्वेश्चन के आगे, भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो मत लेना। जीरोज निकालने तो इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, पहले से स्टार्टिंग से ले लिया करो, ठीक है। आ जाओ इसमें। अब देखो सर ये किस तरह की इक्वेशन है, इसमें तो सी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें अगर सी नहीं है तो इसका ए क्या हुआ 4, इसका बी क्या हुआ 8 और सी क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है। ये तो हमने कंक्लूड कर लिया है ऐसे। अब इसकी जीरोस कैसे निकलेंगे? देखो 4u² + 8u। अगर तुमको दिख रहा है कि इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, सी नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ख़त्म करो चीज़ को। तुम क्या करो यहाँ पे सीधा कॉमन लेना स्टार्ट करो, ठीक है। 3 टर्म्स होती है तो उनको 4 में कन्वर्ट करते हैं और फिर 2 कॉमन लेते हैं, ये कर रहे थे हम। लेकिन अब तो 2 दी हुई है हमको, तो 2 में तो कॉमन आ ही सकता है। नंबर से मेरे को दिख रहा है 4 कॉमन आ जाएगा, वेरिएबल से मेरे को दिख रहा है u कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है 4u, अगर मैंने 4 निकाला तो 1 बचा, u² में से u निकाला तो u ही बचा सिर्फ, प्लस u मैंने निकाल लिया है तो कट चुका है 4 × 2 = 8, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मेरे को 2 फैक्टर्स मिल गए ना इस चीज़ के, तो मैं दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दूंगा। 4u = 0 और u + 2 = 0, ठीक बात है। u = 0/4, तो क्या u = 0 नहीं हुआ? u = क्या -2 नहीं हुआ? मतलब क्या मुझे अल्फ़ा की वैल्यू 0 और -2 नहीं मिली? मिल गई। सिंपल है, इसको वेरीफाई कर लो। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a होता है। अल्फ़ा + बीटा, ये बीटा की वैल्यू गई माइनस, ठीक है। अल्फ़ा मतलब 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू -b, मतलब माइनस तो लगा दो, b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 4 है, ठीक है। 0 -2, 0 - 2 और ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो -2 इधर आ गया। 0 - 2 -2 होता है, ये -2 होता है, ये वेरीफाई हो गया, खत्म। एक आ जाओ अल्फ़ा बीटा का वेरिफिकेशन। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या c/a नहीं होता, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ 0 × -2, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। c/a क्या हो गया 0/4, दोनों का आंसर 0 आएगा, वेरीफाइड, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट था तुम्हारा क्वेश्चन का। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी अपन RS वाले क्वेश्चन करेंगे, उनमें आएगा मज़ा। ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, चलो छोड़ो यार, कितनी बार बताऊँगा, समझ जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, t² - 15। चमका कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है पिछले शायद लेक्चर में। आ जाओ, देखो px हमको दिया हुआ है t² - 15, ठीक है। वही अल्फा बीटा निकालना है, वही वेरिफिकेशन करना है। आ जाओ, अब देखो px को 0 के बराबर रखना पड़ता है, तो t² - 15 को मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो t² की वैल्यू क्या आई, क्या 15 नहीं आई कि प्लस की? मैंने तुमको बता रखा है जब भी यहाँ से स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो मतलब कि t मस्ट बी इक्वल्स टू रूट का 15 और साथ में प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है। ये याद रखो अभी के लिए, तुमको इसका रीज़न बताऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर में। इस चीज़ को एक बार याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। मतलब t की 2 वैल्यूज़ आ गई तुम्हारे पास में, एक तो प्लस का √15, एक t की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का √15, ठीक बात है। मतलब एक अल्फ़ा है √15 और एक बीटा है माइनस का √15, ठीक बात है। आ जाओ अल्फ़ा प्लस बीटा पे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। इसमें से निकाल लो भाई, एक इसका कोफिशिएंट होता है जिसका 2 पावर होता है, भाई देख लेना इधर, कंफ्यूज मत होना भाई। ax² + bx + ये होता है ना, तो जिसका x², जिसका स्क्वायर कोफिशिएंट होता है उसी का तो कोफिशिएंट होता है ना a, जिसका सिर्फ
एक्स होता है उसका बी होता है, और इसका कोई नहीं होता वो सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक टी वाला तो कोई टी की पावर 1 वाला तो कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब बी तो हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ठीक है। टी स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया 15 माइनस का, ठीक बात है, ट्रिपल इक्वल नहीं है और ठीक है। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा √15 माइनस √15, √15 प्लस माइनस √15, क्या ये करवा रहा हूँ, माइनस बी का वैल्यू -0 अपॉन ए का वैल्यू 1, ये तो 0 दिख ही रहा है तुमको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सेम नंबर में से एक ही नंबर माइनस होगा तो कट के 0 बनेगा, वेरीफाइड, ठीक है। अब आ जाओ अल्फा बीटा पे, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या है भाई, क्या था भाई, √15 माइनस √15 और ये माइनस का √15, और सी क्या है अपना माइनस का 15 अपॉन ए क्या है 1, ठीक है। इसका आंसर तो -15 आएगा, और ज़रूर प्लस माइनस माइनस होता है, इसका माइनस आएगा, और रूट से √a इंटू √a इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए, पहले बता चुका हूँ मैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ जो बताता रहता हूँ ना बीच में सिंप्लीफिकेशन की, इनको नोट कर लिया करो नोट डाल के, ठीक है। तो माइनस आ गया और रूट इंटू √15 आंसर आ जाएगा, ये भी वेरीफाइड, खत्म। देख लो, ठीक है, समझ में सबको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये मान लो, वैसे ये वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं करवा रहा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन, इनकी वैल्यू है 3 नंबर या 2 नंबर की, मतलब 2-3 नंबर तो तुमको फ्री मिल रहे हैं। अपना लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4, देखो 3x² - x माइनस का 4, ठीक है। सेम मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि अपने वो 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, वो अल्फा बीटा और वेरिफिकेशन करना है। बस ए बी और सी की वैल्यू ऊपर नोट कर लेते हैं, ए की वैल्यू अपनी 3 हो गई, बी की वैल्यू अपनी -1 हो गई, और सी की वैल्यू अपनी -4 हो गई, ठीक है। बाद में देखेंगे इनको। देखो 3x² - x - 4, ठीक है। इसका मेरे को मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे मेरे मल्टीप्लाई में 3 × 4 12 माइनस प्लस माइनस और x², ये आ जाए, ठीक है। ऐसे 2 नंबर सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करने में 12 आता है और जिनका डिफरेंस 1 हो, सीधी सी बात है, टेबल्स आनी चाहिए 3 × 4, इनका डिफरेंस क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आता है, ठीक है। अच्छा, बीच में कौन सा साइन, माइनस का, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा माइनस का, ये प्लस का, ये x हुआ और ये x हुआ, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, चाहे -12x² आएगा, ठीक है। तो 3x माइनस का 4x, 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक बात है। आ जाओ, इन दोनों में से कॉमन लो, 3x, तो 3 आ गया, x आ गया, 1x बचा, प्लस पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस का मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरा x + 1 बच गया, ठीक है। तो मेरा अब इन सब में से मेरा x + 1 तो बाहर निकल रहा है, और दूसरा क्या बच रहा है 3x - 4 = 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखो, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। x की वैल्यू -1 मतलब कि अल्फा की वैल्यू -1, 3x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 हो जाएगा प्लस में, और नीचे क्या आ जाएगा 3, मतलब बीटा की वैल्यू 4/3, ठीक बात है। चलो अब वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a होता है, ठीक है। अल्फा क्या हुआ अपना -1 प्लस बीटा क्या हुआ अपना 4/3 इक्वल्स टू -b कितना हुआ माइनस का 1, b का वैल्यू -1 है, और a कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। वही सिंपल चीज़ मैंने बता रखा है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × -1 क्या माइनस का 3 नहीं आएगा, 1 × 4 क्या प्लस का 4 नहीं आएगा, अपॉन क्या 1 × 3 3 नहीं होता, ये माइनस माइनस प्लस होकर 1/3 नहीं आएगा, 4 - 3 क्या 1 नहीं होता, 3 1/3 खत्म, वेरीफाइड, ये एक, ठीक है। अब आ जाओ अपना अल्फा बीटा पे, अल्फा बीटा, ये मार्कर को क्या हुआ है यार, C/A, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को दिख नहीं रहा हो यार, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। ये ले लो यहाँ से, अल्फा बीटा कितना हो गया C/A, ये बात है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा -1 और 4/3, मतलब अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू C कितना है अपना -4 और A कितना है अपना 3, ठीक है। आ जब माइनस न्यूमरेटर गोस टू न्यूमरेटर, तो 1 × -4, सॉरी -1 × 4 -4/3, क्या ये -4/3 ऑलरेडी नहीं है, क्या वेरीफाई नहीं हुआ, खत्म,
चलो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की बारी आएगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है, ले लो। इतने में मार्कर का इलाज कर लेता हूँ। ये मेरी बाइक से ज़्यादा इंक तो ये पीता है रे यार। चलो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सम और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सीधा इक्वेशन निकालना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या है, इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है यार, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्म के अंदर पुट करना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन फटाफट। ठीक है चलो थोड़ा सा तुमको क्विक रिवीजन दे दूंगा छोटा सा एक बार, वो मैं ऊपर अलग ही लिख देता हूँ। ठीक है, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा। कितनी बार बोलो, पक गया बोल बोल के इसको। ठीक है आ जाओ, देखो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट सॉरी। अपना है 1/4 माइनस 1, 1/4 है माइनस 1 है, रिस्पेक्टिवली दिया, मतलब ये सम है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है आ जाओ, इनसे अपने को इक्वेशन निकालनी है। तो पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है यही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 नहीं है क्या, मैंने पुट कर दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ही डालनी है वैल्यूज। एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 पुट कर दिया इक्वल्स टू 0, ये होने वाला है। ठीक है अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स किया जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है अब मैं तुमको इसके देखो दो तरीके बताऊंगा, एक मैं तुमको डायरेक्ट करना बताऊंगा। ठीक है मतलब तुम माइंड में कर सकते हो, जैसे मैंने माइंड में कर लिया इसका, ये क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ये आंसर आएगा। एक तुम इसका एलसीएम लेके घिसे पिटे तरीके से कर सकते हो, लेकिन तुम 10th में तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो, एलसीएम लेना पूरा। देखो एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके ही बताना पड़ेगा, लेकिन मेरे को x/4 लिख दूँ ना 1/4 को, कोई दिक्कत नहीं है, 1 × x ही होता है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसका नॉर्मल मेथड क्या है, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, सबका एलसीएम ले लिया भाई 4 आ गया। ठीक है इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 1 4 4 4x स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 1 4 4 1 4 1 × x x बनेगा, 1 × 4 4 1 माइनस का 4 बनेगा इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा उधर जाके। ठीक है तो ये बन के जाएगा आखिर में 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। क्या ये सेम आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे सॉरी, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्यों करवाया, देखो अपने को पता है 4 तो जाना ही है। ठीक है जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है तो हमने करना क्या है, अच्छा इसके इस स्टेप में हुआ क्या वो ऑब्जर्व करो। देखो 4 किसके डिनोमीटर में था, मिडिल टर्म के डिनोमीटर में था, जरूरी नहीं मिडिल टर्म के डिनोमीटर में है, इसके भी आ सकता है, इसकी भी आ सकता है, किसी की भी आ सकता है, मिडिल टर्म के डिनोमीटर में था। ठीक है तो 4 को क्या करना है हमको, सिर्फ इसके ही नीचे से हटा दो, इसको इससे जुदा करना है और इन दोनों से प्यार करवाना है। तो 4x स्क्वायर माइनस इसे जुदा कर दिया x माइनस इन 4। ठीक इसको यहाँ से हटाना है और इनके आगे लगाना है, यही इसका कंक्लूजन है। ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तुमको एक ट्रिक है सिंपल सी, जो तुम्हारा एक स्टेप बचाइए एग्जाम में, और इस तरह की स्टेप्स का कोई नंबर भी नहीं होता है, ध्यान रखना। एलसीएम निकालने के नंबर नहीं दे रहे वहाँ पे तुम्हारे को। चलो फॉर्मेट नहीं मिटाता हूँ मैं, सीधा इसी में पुट कर दूंगा वापस। ठीक है चलो अभी है √2 और 1/3, अल्फा प्लस बीटा इज, अरे यार √2 एंड 1/3 मीन्स अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। पहले सम ही दे रखा है ना, या करेक्ट। ठीक है वही सेम चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 पुट करो, √2 x प्लस अल्फा बीटा की जगह माइनस का 1/3 पुट करो, माइनस ये प्लस है। ठीक है चलने दो, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x
प्लस का 1/3। क्या बताया था, इसको किसी के भी नीचे आ जाए तो इसको इससे जुदा करवाना है, बाकी दोनों से प्यार करवाना है, करवा दो भाई। 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या 3x² नहीं होगा, 3 इंटू √2 क्या माइनस का 3√2 नहीं होगा, और क्या प्लस का 1 नहीं आएगा, ये 0, ये तुम्हारा ख़त्म। ठीक है, इसके बाद में ये सेकंड पार्ट था अपना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनकी वैल्यूज इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके तुम चेक कर लो। ठीक है, अब है 0 और √5, ये अपना थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चंस फटाफट होंगे। ये थर्ड पार्ट है, 0 और √5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा √5 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अपने को, 0 दे रखा है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। क्या आया, x² माइनस, तो ये तो हम तो पूरी एलिमिनेट ही होगी 0 लगाने के बाद में, और -0 कुछ नहीं होता, तो सीधा हमको ये लेना है प्लस √5। तुम्हारा जो पॉलिनोमियल बना क्या बना, x² प्लस √5, खत्म। इसमें किसी से प्यार नहीं करवाना, किसी को जुदा नहीं करवाना, खत्म। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ देखो इतना अटेंशन रिक्वायर करते भी नहीं है। ठीक है, जो जितना अटेंशन रिक्वायर करता है उसको इतनी देनी चाहिए। यार आज का तो फोर्थ पार्ट देख लेते अपन। 1 और 1 वेरी इजी। अरे यार खुद से कर लोगे क्या इसको, 1 और 1 देख लो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1x दे रखा है, प्लस का 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, क्या यार NCERT। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो भाई, -1/4 और 1/4, ये सही है थोड़ा, इसमें तुमको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। -1/4 और 1/4, ये माइनस का 1/4 है और ये 1/4 है। ठीक है, इस पे आ जाओ। चलो देखो, क्या ये x² है, क्या ये माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं -1/4 रख सकता हूँ, रख दिया। x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या 1/4 रख सकता हूँ, रख सकते हो सर, आगे 1 रख सकता है, कौन रख सकता है। ठीक, देख लो, x² माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या, 1/4 x और क्या प्लस का 1/4। अब देखो, अब आज की कितनी जगह चल रही है, 2 जगह, दोनों जुदा कराओ, तीसरे से प्यार करवा दो बस। तो ये क्या 4x² नहीं होगा, प्लस क्या x नहीं होगा, प्लस क्या 1 नहीं होगा, इन दोनों के नीचे था, इसको यहाँ से हटा के इसके लगा दो और इन दोनों से हटा दो, बस खत्म। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। ये नई चीज़ बता रहा था तुमको। ठीक है, अब बेसिकली तुम कहीं भी अगर लीनियर क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं नीचे डिनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है, तो उस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का तरीका बिना एलसीएम लिए ये खत्म। ठीक है, चलो शायद लास्ट पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल 4 और 1 बिल्कुल लास्ट पार्ट है, और अपना पॉलिनोमियल चैप्टर समाप्ति की ओर है। ठीक है, प्लस का 4 है भाई, 6th पार्ट है, प्लस का 4 है और 1 है, ये प्लस का 4 है और ये 1 है। ठीक है, ये क्यों मिटा दिया मैंने, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, x प्लस का अल्फा और ये बीटा। ठीक है, आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 4 नहीं है, प्लस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू 1 नहीं है। सर आप तो ब्रैकेट में रखते ही नहीं हो, मैं तो सर हूँ ना। x² माइनस 4x नहीं होता क्या, प्लस 1, खत्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, 5 वीडियो लेक्चर्स में हमने किया पॉलिनोमियल्स को ख़त्म। दी एंड, हैप्पी एंडिंग। चलो ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे एनसीईआरटी से, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। ठीक है, और मैं सबको बोलना चाहूँगा बेसिक वाला भी देना है ध्यान, और स्टैंडर्ड भले वो एग्जाम में आए नहीं है लेकिन ध्यान देना। और उसकी कहीं पे अगर तुमको 1-2 क्वेश्चन मिले तो कर लेना, क्योंकि आरएस में अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं तो करवाऊँगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन
क्योंकि इतनी कुछ वो चीज़ है नहीं वो कि हम करें ही ना, समझ रहे हो बात को। ठीक है, वैसे तुम्हारा सिलेबस आधा कर दिया, कुछ तो सीख के जाओ। चलो चैप्टर खत्म है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का। अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से, और उसके पहले कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। तो चलो गैस, चलो बच्चों, बाय। लव योर पेरेंट्स, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री। जय हिंद, टेक केयर।